चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वो चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप अभी जल रही थी उसे बंद कर दिए और एक नई लैंप जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि ये भारतीय लोगों का आगंतुक का सम्मान करने का कोई रिवाज होता होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा कि आपने जलती लैंप को बंद क्यों किया और फिर से नई लैंप जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या ये आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं श्रीमान, ये कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। चाणक्य ने कहा, मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिलता है, लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है, जो मैं नहीं सह सकता, और जो दूसरी डिबिया में जो तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत, जहाँ इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चले तो उसे दुनिया की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी, चाणक्य कहते हैं। कुबेर भी अगर आय से ज़्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूँगा? ये चाणक्य जी कह रहे हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा ही आपका मंदिर है, चाणक्य जी ने कहा है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी हैं, चाणक्य जी ने कहा है। अपने रहस्यों को किसी से भी उजागर मत करो, ये आदत आपके स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध होगी, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं, ये भी चाणक्य ने कहा है। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, ये कड़वा सच है, चाणक्य जी ने कहा है। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं, ये भी चाणक्य ने कहा है। संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है
न शत्रु। तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है, ये चाणक्य जी ने कहा है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है, चाणक्य जी ने कहा है। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है, चाणक्य जी ने कहा है। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों न हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है, चाणक्य। अपमानित होकर जीने से अच्छा है मरना। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। चंद्रगुप्त कहते हैं किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा, चाणक्य जी ने कहा है। क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा, चाणक्य कहते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। अपने ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अतः उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है, चाणक्य जी ने कहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।